हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम सीखें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या है? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और जिसमें p और q दोनों इंटीजर हो और q 0 के बराबर न हो, तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि कोई नंबर रैशनल नंबर कब होगा। उसके लिए तीन कंडीशंस इसकी डेफिनेशन से हमें मिलती हैं। पहली कंडीशन, ऐसे नंबर जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी 1/2, 2/3, 7/9, 11/13 एटसेट्रा। दूसरी कंडीशन, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हों। अब इंटीजर क्या होते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5 एटसेट्रा। व्हाट आर दीज आर द काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर इनकी स्टार्टिंग में हम 0 लगा दें, इट मीन 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। व्हाट आर दीज, यानी नेचुरल नंबर और 0 मिलकर के क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स, यानी ये कलेक्शन होल नंबर्स का कलेक्शन कहलाएगा। इसी के साथ अगर हम जो नेचुरल नंबर है उनके नेगेटिव फॉर्म को इस तरफ हम लगा दें, यानी इस तरह से -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, तो ये जो लिस्ट बन गई जिसके अंदर नेचुरल नंबर है, 0 है और जो आपका जो है नेगेटिव फॉर्म ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये कलेक्शन कहलाता है इंटीजर्स। तो आप समझ गए होंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या बनाते हैं मिलकर के? इंटीजर्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। अब पहला एग्जांपल लेते हैं, 1/2। देखिए 1/2 हमने लिया हुआ है, तो 1/2 p अपॉन q के फॉर्म में है, क्योंकि इस केस में, इस एग्जांपल में p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? p और q दोनों इंटीजर हैं, यानी कि 1 और 2 आप देखिए बोथ आर इंटीजर्स। तीसरी कंडीशन क्या होती है? q 0 नहीं होना चाहिए, तो q की वैल्यू क्या है? 2 है और 2 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये 1/2 एक रैशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -3/5। यहां पर हम देखते हैं -3/5 क्या है? p अपॉन q के फॉर्म में है। -3/5 ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसका p और q है, यानी -3 और 5 बोथ आर इंटीजर्स। -3 निगेटिव इंटीजर है और 5 पॉजिटिव इंटीजर है। तीसरी कंडीशन क्या है? q इसका क्या है? q इज इक्वल टू 5 है, यानी q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स -3/5 इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद आगे एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 5/0 हमने ले लिया है। ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? चेक करते हैं। पहली कंडीशन, p अपॉन q के फॉर्म में है। ओके। दूसरी कंडीशन, दोनों इंटीजर हैं p और 0। यस, दोनों इंटीजर हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? 5/0 में q की वैल्यू 0 हो रही है। इट मीन्स थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब 5/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। 5/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे मैंने 5 लिखा हुआ है, ओनली 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, यानी p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। इट मीन्स अगर ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, 5 और 1 दोनों इंटीजर है और q की वैल्यू 1 है, यानी कि 0 नहीं है। इट मीन्स 5 इज अ रैशनल नंबर। इस तरह से जितने भी होल नंबर्स होंगे उनको हम उनका डिनोमिनेटर 1 करके हम लिख सकते हैं, इसलिए सारे होल नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। ओके, अब हम यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने अगला एग्जांपल लिया है 0.5। क्या ये रैशनल नंबर है? देखते हैं।
ये जो डेसिमल नंबर है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि किस तरीके से डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिखें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो क्या हो जाता है, ये 5 अपॉन 10 हो जाता है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में। यानी 0.5 इज इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10, यानी 1/2। इट मीन्स 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि 0.5 के इक्विवेलेंट है। सो वी कैन से दैट 0.5 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब 0.5 एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे हम जानेंगे कि दिया गया नंबर रैशनल नंबर है या नहीं। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं।